नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी और मैं आपके साथ शनाया चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचकुला नगर निगम के बाहर। पंचकुला नगर निगम में कुछ इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं जिस पर आवाज़ उठा रहे हैं पंचकुला विकास मंच के प्रेसिडेंट देवराज शर्मा जी। देवराज शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी गतिविधियाँ है पंचकुला नगर निगम की जिस पर उन्हें आपत्ति है और किस तरह से वो इन आपत्तियों का निवारण चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय खबर टीवी में। जिस तरह से आप पंचकुला नगर निगम पर आपने एक आपत्ति उठाई है, एक सवाल उठाया है, कौन सा सवाल है और क्या आपत्तियाँ उठाई गई है? वैसे तो नगर निगम में बहुत मुद्दे हैं जिन पे लगातार घोटाले हो रहे हैं और मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगा कि घोटाले करने में राजनीतिक लोगों का हाथ है। इसमें उनकी शय पे ये घोटाले हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ही है कि स्ट्रीट लाइट तो जलती नहीं और स्ट्रीट लाइट के पिलर पे इन्होंने फैंसी लाइट लगा करके लाखों रुपए के ठेके दे रखे हैं और कमिश्नर से पूछो तो वो कहता है मैंने ठेका ही नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं। तो मतलब इस तरीके के बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। अब मेन मुद्दा जो ये था, जिस घोटाले की बात मैं कर रहा हूँ, कोरोना काल में यहाँ का तकरीबन 500-600 आदमियों की डेथ हुई थी पंचकुला के अंदर, जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 478 है हॉस्पिटल और शमशान घाट के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 600 आदमी है। पर नगर निगम के अधिकारियों ने मिल करके, यहाँ डीएमसी हैं, सीएसआई है, इन लोगों ने क्या किया, जो लोग एक्चुअल थे जिन्होंने संस्कार किए वो यहाँ ही मौजूद है मेरे पास, उनके नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि गरीब आदमियों को पता नहीं था कि भाई हमें कोई पैसा मिलने वाला है। हरियाणा सरकार की एक रूलिंग आई थी कि पर संस्कार के 2000 रुपये दिए जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, खुद सीएसआई, एएसआई, इन्होंने खुद अपने नाम 20-20 लाख रुपए डलवा लिए। एक चला गया सीएसआई मदन, उसके नाम भी डलवा दिए। मतलब ये 5 आदमियों का ग्रुप है, एक गिरोह है और इस पे पूरी शय है अपने दीपक सूरा जी की। उनके कहने से उन्होंने ही ये लिस्ट बनवाई, उन्होंने सारा स्पष्टीकरण दिया और वो लिस्ट बना करके इन्होंने तकरीबन 40,000 रुपये की पेमेंट कर दी। जब मेरे को पता लगा, मैंने आया, फिर कमिश्नर साहब ने कहा कि भी ठीक है, आगे पेमेंट रोक दी गई, इंक्वायरी बैठ गई। अब 2 महीने होने जा रहे हैं बेटे। 8-10 को मैंने कंप्लेंट दी थी कमिश्नर साहब को मिलके, अनिल विज जी को, सभी को। पर उसके बाद यहाँ की एक ये एसोसिएशन है पंचकुला सफाई कर्मचारी यूनियन, इनकी तरफ से भी पीछे 29 तारीख को अनिल विज जी को भी मेमोरेंडम दिया गया, कमिश्नर साहब को भी दिया गया, यूएलबी को भी दिया गया। पर जो जांच कर रहे हैं, संयुक्त आयुक्त हैं, उन पे मेरा पूरा भरोसा है कि मुझे वो जांच सही देंगे। मगर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि उनके ऊपर भी दबाव है, राजनीतिक दबाव भी है, उनके ऊपर सीनियर अफसर भी दबाव डाल रहे हैं कि इसको ज़्यादा मत उखाड़ो, जिससे अगर ये नहीं क्लियर होता तो ये लाख रुपए का घोटाला है। और इसमें अधिकारियों को तो मिलता ही नहीं। रूलिंग के मुताबिक सिर्फ जिन लोगों ने वहाँ ग्राउंड लेवल पे संस्कार किए हैं, केवल 4 आदमी या 5, उनको पैसे मिलने चाहिए। मगर यहाँ सीएसआई, एएसआई और ये जितने भी हैं फ्रॉडी, इन सब को पैसा दे रहे हैं। ये गलत है, मैं उसकी आवाज़ उठा रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ। जांच बैठी हुई है पर उस जांच का मुझे भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात, कल मैंने डिमांड की थी कमिश्नर साहब से, जॉइंट कमिश्नर साहब जो इंक्वायरी कर रहे हैं, कि यहाँ 3 आदमी ऑफिस में बैठे हुए हैं। एक अजय सूद जो एएसआई है, उसके पास सीएसआई का चार्ज भी था, वो ऑफिस का कार्यभार देखता रहा है और उसने अपने नाम 20 लाख रुपए डाल दिए कि 980 आदमियों के संस्कार मैंने किए। ये बड़ा अचंबा है कि 980 आदमी का संस्कार किए, एक का संस्कार 20 में हो रहा है, एक का 28 में हो रहा है। वो 20 में भी गया, 28 में भी गया और दफ्तर में भी ड्यूटी दे रहा है। तो ये सरासर गलत है। ऐसे 2-3 आदमी जो हैं, एक परवेश नाम का आदमी है, एक सफाई कर्मचारी, उसको पता नहीं किसकी शय है कि वो इनका सबका अधिकारी है। नगर निगम की सारी गाड़ियों में, ट्रॉलियों में पेट्रोल तक वो डलवाता और पेट्रोल का पैसा हेरा फेरी करके सीएसआई को, अविनाश सिंगला जो अब है या पहले वाले, अजय सूद, ये सारे मिल के खा रहे हैं। पर इस तरफ अभी तक मुझे लगता है राजनीतिक दबाव में अधिकारी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना उनको निकाल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह आप इन पे इल्ज़ाम, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इनमें राजनीतिक पार्टी का दबाव आप बता रहे हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसका दबाव इन पर है? नहीं, राजनीतिक पार्टी तो जो रूलिंग पार्टी है, दबाव उन्हीं का हो सकता है। क्योंकि हमारे मेयर साहब ये कहते हैं कि पंचकुला विकास मंच वाले झूठ बोल देते हैं, झूठी आलोचना करते हैं।
मैं मेयर साहब से भी स्पष्ट आपके माध्यम से ही पूछ लूँगा कि आप इतना तो बताओ, देवराज शर्मा ने या पंचकुला विकास मंच ने अगर आज तक कोई शिकायत की है तो एक शिकायत भी जो झूठी हो वो साबित कर दो। आज के बाद हम नहीं लगाएंगे आरोप। तो क्या ये सही नहीं है कि पंचकुला के अंदर मेयर साहब ने 80 लाख रुपए बर्बाद कर दिए हरा घास लगाने के? कहाँ लगा हुआ है पंचकुला के अंदर घास? ये घास लगा हुआ है। तो ये मनमर्जी से अपने चहेते को लाइटों का ठेका दे दिया। स्ट्रीट लाइट के पिलर देखिए आप, उनके ऊपर वो लाइटें लगी हुई हैं पूरे हाउसिंग बोर्ड से लेकर 12 सेक्टर तक। उसका क्या फ़ायदा है जब स्ट्रीट लाइट तो जल नहीं रही है? तो उस पर भी लाखों रुपए का ये ठेका, और कब से लगे हुए हैं? 3 महीने होने जा रहे हैं, दिवाली से लगा रखे हैं। तो उसका कोई बेनिफिट हो जिसका पब्लिक को कोई फ़ायदा हो। ये पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर तक सरकार इनकी है। आपने आज एक चिट्ठी भी लिखी है, तो किसको लिखी गई है वो चिट्ठी और शिकायतें क्या दर्ज कराई गई है उसमें? मैंने कमिश्नर साहब के नाम आज चिट्ठी लिखी है और मेरे साथ यूनियन वालों ने भी आज चिट्ठी लिखी है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो जांच चल रही है पिछले 1.5 महीने से, उस जांच में तेजी लाई जाए, क्योंकि जांच में हमें जांचकर्ता पे तो विश्वास है पूरा कि कमिश्नर साहब जांच करेंगे, मगर जो उन पे दबाव पड़ रहा है, अब मैं कहना नहीं चाहता, मतलब उनकी जो आवाज़ है, जो उनके विचार हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में है। ठीक है, तो हमने ये कहा है कि जांच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 दिन और देखेंगे। अगर जांच हमें लगा कि नहीं है तो हम इस जांच के लिए अनिल विज के पास जाकर के विजिलेंस को जांच। जो मेयर है यहाँ के कुलभूषण गोयल, तो उनसे आपने बात की, उनका क्या रवैया है इसके प्रति? मेयर साहब तो जो भी बात कर रहे हैं ना, पूरी हवा में कर रहे हैं। उनका कोई मतलब आज तक उनका कोई तथ्य सही नहीं है। जो भी ये कहते हैं, मैं ये पंचकुला विकास मंच या किसी पे भी ये कह देते हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि पिछले 7 साल से अतिक्रमण हटाओ। अतिक्रमण के 4-4 फोर्स लगा रखी, 30-35 आदमी, पुलिस कर्मचारी और नगर निगम और हुड्डा। कहाँ हटा अतिक्रमण? उनके दफ्तर के बाहर देखिए ना, झुग्गी, सैकड़ों झुग्गियाँ लगी हुई हैं बाहर, अंदर शीशे से देखिए। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। जिस तरह से देवराज शर्मा ने आरोप लगाए हैं नगर निगम पर, मेयर पर, उन्होंने यही कहा है कि जो भी दाह संस्कार किए गए हैं उसकी रकम सिर्फ नगर निगम अधिकारियों के ही खाते में बढ़ती चली गई है, लेकिन जिन्होंने असलियत में दाह संस्कार किए हैं उन लोगों को जो 2000 रुपये पर संस्कार के मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगी और उनसे सवाल हम करेंगे कि क्या उनको ये 2000 रुपये दाह संस्कार के दिए गए हैं या नहीं दिए गए, लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। सर, जो कोरोना काल में दाह संस्कार किए गए थे तो कहा गया था कि 2000 रुपये संस्कार के दिए जाएंगे पर संस्कार के, तो क्या आपको वो 2000 रुपये मिले हैं? क्या आपका नाम लिस्ट में शामिल हुआ है? नहीं मैडम जी, हमारा लिस्ट में कोई नाम नहीं है, जबकि हमने 5-6 महीने वहाँ ड्यूटी दी, दिन रात काम किया। मेरा नाम जयप्रकाश है जी, मैं सुपरवाइज़र था वहाँ। मेरे साथ ये कर्मचारी भी वहीं ड्यूटी देते थे, सेक्टर 28 में, वार्ड नंबर 18 पड़ता है जी, जिसमें वहाँ वार्ड नंबर 18 पड़ता है, उसमें इन सफाई कर्मचारी का कोई नाम नहीं है वहाँ। बिल्कुल हमने अधिकारी को भी दिया लिख के, और जो वहाँ हाजिरी लेने आता था अरेंद्र राणा जी है एसआई, वो हमारे ऊपर हाजिरी लेते थे, उसका कोई नाम नहीं है उसका भी। जो दूसरे एसआई हैं जो बाकायदा दूसरे सेक्टरों में ड्यूटी करते हैं, उनके वहाँ नाम डाले गए, कम से कम 10-10 लाख 8-8 लाख रुपये उनके खाते में डाले गए हैं। अब थोड़ी पेमेंट रुकी है जब से हमने कार्रवाई की है। मेयर साहब से भी दिया हमने लेटर, कमिश्नर साहब को भी दे रखा और ज्वाइंट कमिश्नर को भी दे रखा। इसमें फ्रॉड आदमी एक गुलाब है जी, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी 12 में, एक सोनू है जी प्रकाश सिंह का, उनके फ्रॉड में नाम है जी उनके। वो उन्होंने कोई दंत का संस्कार नहीं कराया, कोई डेड बॉडी नहीं जलाई। और परवेश जी हैं जी, एक सतवीर जी हैं और एक अजय सूद जी हैं, उन्होंने कोई डेड बॉडी नहीं जलाई। उन्होंने सिर्फ वहाँ अजय सूद जरूर जाते थे, पर परवेश का कोई रोल नहीं है वहाँ, ना वो कोई कभी गए ना सतवीर जी गए। ये ऐसा ही हैं, इनके नाम वहाँ डाले गए, इनसे 8-8 10-10 लाख रुपये इनके खाते में डाले गए हैं, जबकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं। वो खुला घूम रहे हैं, खुला वो जो काम करते हैं, पेट्रोलियम में तेल डलवा रहे हैं, वो बिल्कुल वो खा रहे हैं। कोई अधिकारी उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। सफाई कर्मचारी के पद पर है प्रवेश जी, पर वो ऐसा ही बनाया हुआ, जबकि सफाई कर्मचारी का पद है उसका कोई निवार्य नहीं किया गया। उसको झाड़ू पे या कर्मचारी का जो काम है उस पर लगाया जाए, हमारी ये मांग है। वो अभी अधिकारी की सीट पर बैठ के अपना कार्य जो कर रहे हैं वो गलत है सरासर।
हमारी मांग यही है, जो जैसे डेड बॉडी जिसने जलाई, दिन रात काम किया, संस्कार किया, उनको उनका न्याय मिलना चाहिए, उनको उनका पैसा मिलना चाहिए। ना कि जो बंदे वहाँ काम सफाई कर्मचारी कार्य नहीं कराया, उनके खाते से काट के इनको दिया जाए। आप क्या कहना चाहोगे सर, दाह संस्कार में आपका नाम शामिल हुआ है लिस्ट में, या आप तो कभी नाम शामिल नहीं हो पाए? नहीं मैम, अभी तक तो होया नहीं। तो इसके रिगार्डिंग आपने बात करी, नगर निगम में अपनी बात पहुंचाई है? सर हम तो अपने सुपरवाइजर को ऐसे ही कोई बोल सकते हैं जी। उन्होंने भी बोला हुआ है जी आपका नाम आया नहीं है लिस्ट में, ना उन्होंने का आया है, वो खुद बोल रहे हैं ये हमारा नाम ही नहीं आया जी। जब आप दाह संस्कार करते थे तो हाजिरी लगाई जाती है, तो लगाई जाती थी हाँ आपकी? जी, हाँ हमारी हाजिरी हमारे फोरमैन लगाते थे जी। और ये ऐसा ही है हमारे हरिंदर राणा जी, वो भी आते थे जी, पर लेकिन उनका भी नाम नहीं है जी। आप थोड़ा आगे आ जाइए। सर, आप दाह संस्कार में आप भी शामिल रहे हैं, आपने भी बॉडी जलाई है, क्योंकि देखो कोरोना काल था, जान को खतरा सभी को था, लेकिन उस काल में भी आपने जिस तरह से बॉडियों का दाह संस्कार किया है, क्या उसके बाद आपको नाम लिस्ट में शामिल किया गया? आपको जो पैसे मिलने थे वो मिले? नहीं मैम, हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो पता ही नहीं था, हमें बाद में ही पता लगा मैम। जिनों के जो ड्यूटी पे नहीं गए थे वो कहते हमारे इतने पैसे आ गए। तो हमने फिर अब फोरमैन से सभी ने अपना इकट्ठे होकर बातचीत करी, उसकी जांच को पड़ताल की है। जो ड्यूटी पे ऑफिसर है नहीं थे, उनके लिस्ट में नाम है, उनको 3-3, 4-4 लाख रुपए उनके अकाउंट में डल चुके हैं। कोरोना टाइम में मैंने सैनिटाइज़र भी किया था, ये सारे भाई थे हमारे, हमने वहाँ पे शमशान घाट में लकड़ी भी ढोई, मुर्दों को भी जलाया भी जी, सारा कुछ हम ही ने किया। ड्रेस वगैरह उनकी जो भी किट वगैरह थी हमने अपने हाथों से उठा के डस्टबिन में डाली और सैनिटाइज़र किया था। मैडम मेरी पीठ जल गई थी, मैंने 10 दिन मैंने बेड रेस्ट लिया था, तो वो मेरी हाजिरी भी काटी गई जी मैम। तो शिकायत पहुंचाई आपने नगर निगम तक? नहीं मैम, अभी तक अब शिकायत अब अपील कर रहे हैं, शिकायत कोई नहीं है। हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है अपना कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, ठीक है जी, यहाँ के अपना मंत्री साहब से भी, हम जिन्होंने काम किया उनको हक मिलना चाहिए। लगभग कितनी कितनी बॉडी का दाह संस्कार किया आप लोगों ने? मैडम यहाँ वहाँ पे ना 20 से 15-20 हर रोज होती थी जी। हाँ। रोजाना की 20 से 15? हाँ, तो टोटल कितनी, कुछ अंदाजा आप बता सकते हैं? यही टोटल बन जाएंगे जिले 700-800 के लगभग मिल जाएंगे। तो लिस्ट में जैसे हाजिरी तो लगती थी, लेकिन हाजिरी के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपने इसकी शिकायत की है? बस हमने तो फोरमैन से ही बोल दिया था जी, अपने ये हाजिरी हमारी ये लिखते थे जी सर, फोरमैन को ही बोल दिया था जी हमने, मका हमारा लिस्ट में तो नाम नहीं है जी। तो फोरमैन का क्या रवैया रहा आपकी शिकायत के बाद? फोरमैन को भी बोल दिया था जी, कार्रवाई आगे चल रही है जी, देखो जी क्या बनेगा जी, जारी सा जी हमारी तो। फोरमैन भी मैम हमें हक दिलाने के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। ये हमें भी भाई, जो मेरे साथ मेरी टीम थी, मैं उनको हक दिलवाऊं, और जो बिना हक ही नहीं है जिस चीज़ का, उनको हक मिला जा रहा है। मैम ये हमारे समाज से शोषण हो रहा है, हमारे कर्मचारी भाइयों से शोषण हो रहा है। तो जिस तरह का नगर निगम पंचकुला पर आरोप लगाया गया है कि दाह संस्कार में जो जिन लोगों ने दाह संस्कार किया है उनके नाम ही लिस्ट में नहीं है, और उनको वो पैसे भी नहीं दिए गए जो दाह संस्कार करने वालों के लिए दिए जाने थे। इस पर जब हमने जांच अधिकारियों से बात करी, यहाँ तक कि नगर निगम पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल से भी बात की, सबने रटाया जवाब दिया कि जांच जारी है, कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में जांच पूरी हो जाएगी, जांच कमेटी बिठा दी गई है। आश्वासन यही दिया गया सभी की तरफ से कि कुछ दिनों में जो जांच आएगी उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही फैसला किया जाएगा, और जिनके नाम लिस्ट में नहीं है वो देखा जाएगा कि कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ गलती हुई है। अब कितना वक्त लगता है दाह संस्कार में, जो ये बड़ा घोटाला सामने आया नगर निगम पंचकुला का, कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी, और जिन लोगों ने दाह संस्कार किया है, बॉडीज़ का जो लाशें कोरोना काल में जलाई गई हैं, उनको जो पैसे मिलने थे वो कब तक मिलेंगे? राष्ट्रीय खबर टीवी के माध्यम से ये अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। बने रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाज़त। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।